हम अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो हम उसका विश्लेषण करते हैं। जैसे वह क्यों जीता, वह क्यों हार गया, ऐसा नहीं होना था, यह तो अन्याय है। ऐसे कई तरह के प्रश्न समाज में उठते हैं। राम जी और रावण के युद्ध के बाद ऐसे ही प्रश्न कई लोगों के मन को परेशान कर रहा था। इसी में एक प्रश्न को लेकर गरुड़ जी काकभुसुंडी के पास पहुंचते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्रश्न तब पूछे जा रहे थे वही आज भी पूछे जा रहे हैं, और मज़े की बात यह है कि इनका उत्तर तब भी वही है और आज भी वही है। इसीलिए इस कहानी को मन से और श्रद्धा से सुनिए, इसी में आपके उत्तर भी मिल जाएंगे। गरुड़ जी ने काकभुसुंडी से पूछा, हे महामती, प्रभु की यह कौन सी लीला है कि लंकापति रावण के पास अतुलनीय वैभव था, ज्ञान था और शिव की भक्ति भी थी, फिर भी उसका कुल सहित नाश हो गया। दूसरी ओर विभीषण के पास कुछ भी नहीं था, वे अपमानित थे, फिर भी वे सुरक्षित रहे और अंततः राजा बने। मेरा प्रश्न यह है कि दुख या विपत्ति वास्तव में आती कहाँ से है? क्या यह भाग्य है या किसी शत्रु का दिया हुआ श्राप? यह तो विचित्र बात है। कोई व्यक्ति महलों में रहकर भी दिन रात जलता रहता है, तड़पता रहता है, और कोई वनों में पत्थर पर सोकर भी परम आनंद में रहता है। शास्त्र कहते हैं कि ग्रह दशा खराब होती है या समय खराब होता है, पर मुझे यह पूर्ण सत्य नहीं लगता। कृपया मेरा संशय मिटाइए। आखिर जीव के जीवन में विपत्ति प्रवेश कैसे करती है? क्या वह बाहर से दरवाजा खटखटाती है या हम उसे स्वयं बुलाते हैं? तब काकभुसुंडी ने कहा, हे खगराज, आपने सत्य ही पकड़ा है। लोग व्यर्थ ही काल और कर्म को दोष देते हैं। जिसके हृदय में दोष बसा है उसे वह दोष ही दुख देता है। बाहर की दुनिया तो केवल निमित्त मात्र है। हे गरुड़, मैं तुम्हें 3 उदाहरणों से समझाता हूँ कि कैसे पात्रों ने अपने ही मन के दोषों के कारण विपत्ति को जन्म दिया, जबकि परिस्थितियाँ उनके अनुकूल थी। काकभुसुंडी ने आगे कहा, अयोध्या की रानी कैकेयी को देखो। विचार करो गरुड़, कैकेयी के पास क्या कमी थी? वह राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी। राम उन्हें कौशल्या से भी अधिक प्रेम करते थे। अयोध्या का राजकाज और उसके सुख उसके चरणों में था। उसका महल और जीवन सुरक्षित था, लेकिन उसके मन रूपी घर में एक दोष ने प्रवेश किया। वह दोष था मंथरा की बातों पर विश्वास। जैसे ही उसके मन में यह दोष आया कि राम के राजा बनने से मेरा अहित होगा, उसका सुखी महल श्मशान जैसा हो गया। परिणाम क्या हुआ? उसकी पति की मृत्यु हुई। उसके अपने ही पुत्र भरत ने तिरस्कार किया और सारे जगत का अपयश उसे मिला। इसका मतलब तो यही निकला ना कि विपत्ति बाहर से नहीं आई थी। अयोध्या वही थी, राजा वही थे, बस कैकेयी की बुद्धि बिगड़ गई थी। उसके मन के दोष ने ही उसे जीवन भर का दुख दिया। अब दूसरा उदाहरण भी देखो, राक्षसी शूर्पणखा का। वह तीनों लोकों के विजेता रावण की बहन थी। वह दंडक वन में स्वच्छंद घूमती थी। कोई उसे छूने का साहस नहीं कर सकता था। वह पूरी तरह सुरक्षित थी। लेकिन विपत्ति कहाँ से आई? उसके मन में काम वासना का दोष जागृत हुआ। जब वह पूरी नहीं हुई तो क्रोध और ईर्ष्या ने जन्म लिया। उसने सोचा कि अगर सीता नहीं रहेगी तो राम मुझे मिल जाएंगे। परिणाम क्या हुआ? नाक कान कटे, खरदूषण मारे गए और अंततः पूरे राक्षस कुल का नाश हुआ। इसका मतलब तो यही निकला ना, राम और लक्ष्मण ने उसे दुख देने के लिए वन में नहीं बुलाया था। शूर्पणखा के मन के विकार ही उसे खींचकर विनाश के पास ले गई। काकभुसुंडी ने आगे कहा, हे पक्षीराज, किष्किंधा नरेश बाली को देखो। उसके पास इंद्र का दिया हुआ स्वर्ण हार था, जिससे आधी शक्ति उसे मिल जाती थी। उसे कोई हरा नहीं सकता था। उसका गृह अभेद्य था, परंतु उसके मन में एक दोष बसा, अहंकार और भाई के प्रति अकारण वैर। जब सुग्रीव ने उसे समझाया
तब भी उसने नहीं सुना। उसने सुग्रीव की पत्नी का हरण किया और सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया। वह यह भूल गया कि धर्म का उल्लंघन ही सबसे बड़ी विपत्ति है। परिणाम क्या हुआ? प्रभु श्री राम के एक वाण ने उसका अंत कर दिया। इसका मतलब तो यही निकला ना, बाली का वध राम ने नहीं किया। बाली के अहंकार ने उसे मृत्यु के मुंह में ढकेल दिया। यदि उसके मन में यह दोष ना होता तो वह आज भी अमर होता और राम का मित्र होता। तब गरुड़ जी ने कहा, प्रभु, यह तो आपने विपत्ति वालों की बात की, परंतु क्या कोई ऐसा भी है जिसके पास विपत्ति के सभी कारण थे, पर दोष ना होने के कारण वह सुखी रहा? काकभूसुंडी ने प्रसन्न होकर कहा, साधु गरुड़ साधु। इस सत्य को समझने के लिए भक्त प्रहलाद या माता सबरी को देखो, कौशल्या माता को ही देखो। जिस समय कैकेयी ने राम को वनवास दिया, सबसे बड़ी विपत्ति कौशल्या पर टूटनी चाहिए थी। उनका इकलौता बेटा बन जा रहा था, पति मरणासन्न थे, लेकिन कौशल्या के मन में धर्म और संतोष का निवास था। उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया, कैकेयी को बुरा नहीं कहा। उन्होंने राम से कहा, अगर केवल पिता की आज्ञा है तो मत जाओ, पर माँ कैकेयी की भी आज्ञा है तो वन तुम्हारे लिए 100 अयोध्या के समान है। परिणाम क्या हुआ? आज कौशल्या जगत जननी मानी जाती है। उनके मन में कोई दोष नहीं था, इसलिए इतनी भारी विपत्ति में भी उनका विवेक और सम्मान स्थिर रहा। काकभूसुंडी आगे कहते हैं, हे खगेश, मन एक चुंबक की तरह है। यदि इस मन में ईर्ष्या, लोभ, क्रोध का दोष है तो यह ब्रह्मांड से केवल दुख और विपत्ति को अपनी ओर खींचेगा, भले ही तुम स्वर्ग में ही क्यों न बैठे हो। और यदि इस मन में संतोष, भक्ति, क्षमा का सद्गुण है तो यह घोर जंगल में भी सुख और शांति को खींच लेगा। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, दूसरों को सुधारने से पहले अपने गृह यानी मन की झाड़ू पोछा करो। जब तक भीतर का दोष नहीं मिटता, बाहर का दुख कभी समाप्त नहीं होगा। इसीलिए हे खगेश, दुख ना तो वन में है ना भवन में, दुख केवल मन के विकारों में है। जो इन दोषों को त्याग देता है उसके लिए वनवास भी अयोध्या समान सुखकारी हो जाता है, और जो इन दोषों को पालता है उसके लिए सोने का महल भी श्मशान बन जाता है। हमें दूसरों या परिस्थितियों को दोष देने से पहले अपने अंदर झांकना चाहिए कि कहीं हमारे विचार या कर्म ही हमारे दुख का कारण तो नहीं। तब गरुड़ जी ने संतुष्ट होकर कहा, धन्य है प्रभु, आज मेरा भ्रम मिट गया। हम व्यर्थ ही संसार को दोष देते हैं, जबकि सुधार हमें अपने भीतर ही करना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। ये कहानी कैसी लगी अपना विचार दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।